Hello बच्चों, let's read this question. The question says let S be the set of all triangles in the xy plane, each having one vertex at the origin and the other two vertices lie on coordinate axis with integral coordinates. If each triangle in S has area 50 square units, then the number of elements in the set S is first 9, second 18, third 32, fourth 36. तो हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट क्या होगा. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में देख लेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है और उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, कोई एक बेस होगा उसके रिस्पेक्ट में हाइट होगा, उनका मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा. अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक एस ट्रायंगल्स का सेट है जिसको हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो किसमें है, एक्स वाई प्लेन में. तो लेट सपोज कि हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर बनाए तो ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स. ठीक है, एक्स वाई प्लेन यानी फोर्थ को चार क्वाड्रेंट होते हैं. हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेक करेंगे, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितने बनना है और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे चार से, यानी चारों क्वाड्रेंट में उतने ट्रायंगल्स पॉसिबल है. अब एस यहाँ पर बोला है सेट है और हर ट्रायंगल, जितने भी ट्रायंगल बन रहे होंगे उन सब का एरिया जो है वो 50 स्क्वायर यूनिट है, यहाँ पर लिखा हुआ है. अब क्या बोला है कि एक वर्टेक्स जो है ट्रायंगल का वो ओरिजिन पे रहेगा ओ. ठीक है, दूसरा वर्टेक्स एक वाई एक्सिस पे होगा, एक एक्स एक्सिस पे होगा. तो हम मान लेते हैं एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा. तो इसको अगर बोल दें हम ए और ये हो जाएगा बी. अब इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में भी आप बना सकते हो, थर्ड क्वाड्रेंट में भी बना सकते हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में बना सकते हो. ठीक है, चेंज क्या होगा, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स में प्लस माइनस की वैल्यू चेंज होगी और तो कुछ चेंज नहीं होगा. तो हम क्या करेंगे, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल लेते हैं कि कितने पॉसिबल ट्रायंगल्स हैं ऐसे जिनका 50 स्क्वायर यूनिट बने एरिया, और उसमें चार का जितने भी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आएंगे उसमें चार का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो टोटल सेट एस में एलिमेंट्स हमें पता चल जाएंगे. अब एक चीज और बोला है यहाँ पर कि इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स, यानी बी का कोऑर्डिनेट अगर हम माने कि 0, बी है तो बी जो होगा वो इंटीजर होगा. ए का कोऑर्डिनेट अगर हम ले लें a, 0 तो ए जो होगा वो इंटीजर होगा. ओ का कोऑर्डिनेट तो 0, 0 होता ही है, यानी ए और बी यहाँ पर लिख सकते हैं a, b बिलोंग्स टू आई. आई मतलब इंटीजर, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, बट जीरो नहीं पॉसिबल है क्योंकि ओ और बी एक ही कॉन्साइड कर जाएंगे फिर वो ट्रायंगल नहीं बन पाएगा. ठीक है, यानी बेसिकली वो इंटीजर होगा. अब यहाँ पर आप देखो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में बेस अगर हम ओ ए ले लें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लिखें एरिया, एरिया में दिया हुआ है 50 स्क्वायर यूनिट, तो 50 इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू बेस. बेस हम ओ ए ले लेते हैं तो ओ ए इंटू हाइट हो जाएगा ओ बी, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, साफ दिख रहा है हमें. तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि 50 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ओ ए. ओ ए डिस्टेंस हम ले लेते हैं मॉड ऑफ ए, क्योंकि ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव है लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में वो निगेटिव हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में वो निगेटिव रहेगा. ठीक है, इंटू ओ बी यानी हाइट, और उसको हम ले लेते हैं मॉड ऑफ बी. बी फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव है लेकिन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में वही निगेटिव हो जाएगा. अब ये आ गया, तो यहां से क्या बन रहा है, यहां से आप देखो हम लिख सकते हैं कि मॉड ए इंटू मॉड बी इज इक्वल्स टू 100. और यहाँ हमें पता है कि ए और बी इंटीजर है, तो क्या पॉसिबल हो सकता है. तो देखो हम यहाँ से ले सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू और b इज इक्वल्स टू अगर लिखें तो a इज इक्वल्स टू पॉसिबिलिटी क्या है, अगर हम a की वैल्यू 1 ले लें तो b की वैल्यू हमें 100 लेनी पड़ेगी. ठीक है, एक तो ये बन गया. दूसरा, a को अगर हम 100 ले लें तो b को हमें 1 लेना पड़ेगा. ठीक है, ये बन गया. पहला ये कोऑर्डिनेट बन सकता है a की वैल्यू 1 b की 100. दूसरा a की वैल्यू 100 b की वैल्यू 1 ले सकते हैं. फिर a की वैल्यू अगर 2 आप ले लो तो b की वैल्यू 50 लेनी पड़ेगी, और सिमिलरली a की वैल्यू अगर 50 ले लो तो b की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी. और क्या कर सकते हो, दो के बाद तीन आप नहीं ले सकते हो क्योंकि 100/3 करोगे तो वो पॉइंट्स में आ जाएगा. तीन के बाद चार आप ले सकते हो. ए की वैल्यू 4 ले लो तो बी की वैल्यू 25 लेनी पड़ेगी, अगर ए की वैल्यू 25 ले लो तो बी की वैल्यू 4 लेनी पड़ेगी. ठीक है,
फिर 5 आप कर सकते हो, 5 ले लिया तो बी 20 हो गया, और ए को अगर 20 ले लिया तो बी हो जाएगा 5। इसके बाद 6 नहीं ले सकते हो, क्योंकि 100/6 जो होगा, मतलब किसी भी एक की वैल्यू ए या बी की वैल्यू आप 6 रखोगे तो दूसरा इंटीजर नहीं आएगा। 7 नहीं ले सकते, 8 नहीं ले सकते, 9 नहीं ले सकते, 10 ले सकते हो। एक की वैल्यू 10 ले ली, दूसरे की वैल्यू भी हमें 10 लेनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि 10 × 10 होता है। अब इसमें एक ही बनेगा। फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये सब नहीं ले सकते। फिर 20 लोगे तो 20 वाली चीज़ तो हम पहले से ही लिख चुके, यानी इतने कोऑर्डिनेट्स बन रहे होंगे। ये पॉजिटिव हमने लिया, निगेटिव भी बनेंगे। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाले थे, ये सारे वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं, जहाँ ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है। फिर हम क्या करेंगे, बस इनमें चार का जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ मिल रहा है उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स एस जो सेट है उसमें प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ से कितने मिल रहा है आप देखो, एक और 100 यानी एक, 100 और एक 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल हमें कितने मिल गए, 9। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 9 एलिमेंट हैं, तो एलिमेंट एलिमेंट इन एस सेट इज इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा 9। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टोटल 4 क्वाड्रेंट्स है, तो 9 × 4 यानी 36, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन 4, 36। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।